वो आदमी जब इस घने जंगल में एक खूबसूरत ज़ियाओरेन को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ये दृश्य उसे तब तुरंत ज़ियाओरेन की कहानी की याद दिला देता है। किंवदंती है कि ज़ियाओरेन जो धुंध भरे जंगल में रहती है, उसके शरीर में एक पवित्र अग्नि है। यह माना जाता है कि जिस किसी के पास यह पवित्र अग्नि होगी वह ऐसी शक्तियों का मालिक होगा। इस पवित्र अग्नि को ज़ियाओरेन से चुराने के लिए सु हेंग और वे के युवराज ये युआनशुआन ने एक जटिल योजना बनाई। कहा जाता है कि लाल चाँद की रात में ज़ियाओरेन की शक्ति सबसे कमजोर होती है और इसी कारण उसे पानी में डुबाना पड़ता है। ये युआनशुआन ने पहले ज़ियाओरेन पर लताओं से हमला किया, फिर अचानक सु हेंग उसे बचाने के लिए प्रकट हुए। दोनों ने कई राउंड तक लड़ाई का नाटक किया और अंत में सु हेंग ने हार का नाटक किया और वह नदी में फेंक दिया गया। ज़ियाओरेन उनके जाल से अनजान इस छल में फंस गई थी। उसने सु हेंग को बचाया और उसे वापस धुंध भरे जंगल में ले आई। ज़ियाओरेन की सहानुभूति जीतने के लिए सु हेंग ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि कैसे उसे बचपन से ही वे में बंधक बना कर भेजा गया था। ज़ियाओरेन जो कभी इंसानों के संपर्क में नहीं आई थी, को सु हेंग पर दया गई। मैं तुम्हें और मजबूत बनाऊंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आने वाले कुछ दिनों में सु हेंग ने अपने आकर शक रूप और मधुर शब्दों से मुरोंगान का दिल जीत लिया। फिर एक दिन ये युआनशुआन ने सु हेंग पर एक और तीर मारा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने प्रिय को बचाने के लिए मुरोंगान के पास सु हेंग को मानव रूप में पवित्र अग्नि देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार सु हेंग को अपनी इच्छानुसार पवित्र अग्नि प्राप्त हुई। उसने अपनी पैंट ऊपर खींची और बिना पीछे देखे मुरोंगान को छोड़ दिया।